अब जहां एलएसी पे परमाणु मिसाइलें हो गई हैं तैनात और भारत ने दे दी है आखिरी वार्निंग, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ऊपर दो तरफा हमले की शुरुआत हो चुकी है। ताइवान में अब बड़ा खेल हो रहा है और इस बार कोई और नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन आया है, यानी 28 देशों का वो समूह जिसे चीन बड़ी कोशिश कर रहा था ताइवान न आए। आखिर क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर से भारत के लिए खास संदेश भेजे गए। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अब वो समय चला गया है जब भारत को एक गरीबों का देश समझा जाता था और विकसित दुनिया भारत से दूर रहना ही पसंद करती थी। अब मामला कुछ भी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, डिफेंस का हो, इकोनॉमी का हो, भारत अपनी पहचान को वापस ला रहा है। पुराने समय में भी भारत विश्वगुरु था और आज फिर से विश्वगुरु बन रहा है और दुनिया भारत को अब एक प्रमुखता दे भी रही है। दिवाली पर जिस तरीके से संदेश आए उसे देखकर तो यही लग रहा है और संदेश में भी खास तरह से जिक्र किया गया। वैसे आपको बता दें, अमेरिका जैसे देश में अब ये बात चल रही है कि अमेरिका दिवाली के समय नेशनल हॉलीडे देगा, यानी सरकारी अवकाश, जबकि अमेरिका में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 1% है। तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली के अवसर पर भारत को जो संदेश मिले हैं दुनिया भर के राजनेताओं से, उसमें ताइवान भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है और इजराइल के नए प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। वैसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी कि पुराने वाले से भारत की बहुत अच्छी सांठगांठ थी। क्या नफ्ताली बेनेट भी उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से बाकी के इजराइल के पीएम रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, भारतीय मूल की मंत्री प्रीति पटेल, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट समेत दुनिया भर के नेताओं, राजनयिकों और जानी मानी हस्तियों ने भारत और दुनिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए शुभकामनाएं संदेश भेजा। दिवाली के इस अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे 3 दिन का दिवाली समारोह का आयोजन भी किया गया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने संदेश में कहा कि मैं भारत और दुनिया भर में अब हमारे मित्रों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रकाश का ये त्योहार आप सबके लिए खुशियाँ लाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो वहीं कनाडा की तरफ से भी संदेश आया और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में जो बाइडेन भी दीप जलाते हुए दिखे और उनकी तरफ से भी भारत को संदेश आया। ऑस्ट्रेलिया ने अलग ही तरीके से भारत को दिवाली की शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख माइकल नुआन ने ट्विटर से पोत और पनडुब्बियों की 4 तस्वीरों के साथ अपनी सेना के पुरुष महिला नौसैनिकों की ओर से भारत के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनेंगे। ये सब कुछ ये बता रहा है कि भारत धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। अब दुनिया भी इस चीज को मान रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है ताइवान से। इस वक्त ताइवान और चीन का मुद्दा, जिस पे अमेरिका भी शामिल है, बहुत जोर शोर से फैला हुआ है और चीन हर किसी को हिदायत दे रहा है ताइवान से दोस्ती नहीं रखने के लिए। लेकिन अब ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं जहां फ्रांस ताइवान के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। फ्रांस के राजदूत भी वहां गए थे और कई राजनयिक भी ताइवान गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी चीन की टेंशन तो बढ़ा ही रही थी और जिस तरीके से अमेरिका ने ताइवान को यूएन में जगह दिलाने की बात कह दी है, उससे चीन के टेंशन और बढ़ गए हैं और चीन ने तो इस मामले में सीधे सीधे अमेरिका को धमकी भी दे दी कि आप अगर ऐसा करते हो तो इसका बुरा अंजाम होगा, भुगतने के लिए तैयार रहना। पर अमेरिका ने चीन की कुछ नहीं सुनी। तो वहीं दूसरी तरफ अब यूरोपीय संघ, जिसको चीन मना करता रहा, यूरोपीय संघ में चीन अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अब वही यूरोपीय संघ चीन के प्रति नहीं बल्कि ताइवान के प्रति ज्यादा झुकाव रख रहा है।
अब इसी क्रम में यूरोपीय संघ के सांसदों ने बृहस्पतिवार को ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूरोपीय संघ के सांसदों का दल देश की पहली आधिकारिक यात्रा पर आया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप पर यूरोपीय संघ की समिति के 13 सांसद 3 दिन की ताइवान यात्रा पर हैं। अब ये दल बुधवार को पहुंचा है और सांसदों ने ताइवान के प्रमुख शू सेंग चांग से भी मुलाकात की है। यूरोपीय संघ का ये मानना है कि अब ताइवान के साथ अपने सहयोग बढ़ाए जाने चाहिए और ताइवान में एक प्रतिनिधि कार्यालय भी खोलेगा यूरोपीय यूनियन, जो एक तरह से चीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चीन जिस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, अब वहाँ वो चीजें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीमा पर से। अग्नि 5 का परीक्षण इसी हफ्ते करके वैसे ही भारत ने चीन को चुनौती दे दी, पर अब जो खबर अग्नि 6 को लेकर आ रही है, उस खबर ने न सिर्फ चीन को बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। LAC पर लगातार भारी डिप्लॉयमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे चीन अब बौखला गया है और पिछले कुछ दिनों में आक्रामक कार्रवाई चीन की बॉर्डर में देखने को मिल रही है। भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया, जिसके बाद चीन ने रिस्पॉन्स भी दिया और चीन ने ये कहा कि भारत इस तरह के परीक्षण करके हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही भारत ने अपने अग्नि 5 का परीक्षण किया, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, तो वहीं चीन ने भी अब ये तय कर लिया है कि बॉर्डर पर अपने परमाणु शक्ति से संपन्न DF-31 की तैनाती करेगा। और कहा जा रहा है कि LAC से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने अपने DF-31 मिसाइलों को तैनात भी कर दिया है। LAC पर अब सीन बिल्कुल बदल गया है। पहले सीन था सैनिक की तैनाती हो रही थी, छोटे छोटे हथियारों की तैनाती हो रही थी, पर अब दोनों ही देश अपने परमाणु शक्तियों को दिखाने के लिए सामने आ गए हैं। अब जिस तरीके से चीन ने परमाणु मिसाइलों की तैनाती बढ़ाई है, उसे देखकर यही लग रहा है कि चीन अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है और लगातार कई ऐसे परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अब कई रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि चीन किसी अज्ञात जगह पर DF-31 मिसाइल के साथ कुछ युद्धाभ्यास भी कर रहा है और इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये चीन से सीधे अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। अब ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है चीन का जिजियांग इलाका। इसी इलाके में जितने भी खुफिया टेस्ट करने होते हैं, परीक्षण करने होते हैं, वो चीन करता है और कहा जा रहा है कि इस वक्त इस क्षेत्र में कई तरह के परीक्षण चल रहे हैं चीन के। वैसे चीन इन दिनों पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन करके चीन अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी देना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि चीन को बड़े देशों से धमकियां मिल रही हैं, बल्कि चीन से जो काफी छोटे छोटे देश हैं, वो भी आंखें दिखा रहे हैं। तो अब इसके जवाब में भारत ने अग्नि 5 की तैनाती की योजना बनानी शुरू कर दी है। DF-31 का जवाब और कोई नहीं बल्कि अग्नि 5 है, जिसमें 10 वारहेड ले जाने की क्षमता है, जबकि DF-31 में 5 से 7 ही है। ऐसे में भारत इस मामले में चीन के ऊपर भारी पड़ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अगर चीन ताइवान में युद्ध होता है तो भारत को ताइवान का साथ देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।